हेलो एवरीवन, खमागड़ी राम राम। तो पहले बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन, जिसका नाम है डेकिन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे नेट और गेट दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। कई बार ये रिएक्शंस आपके एग्जाम से पूछी भी जा चुकी है। कौन सी मेरी डेकिन रिएक्शन। और ऐसा नहीं है कि रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में आपको कंप्लीट करवा दे। रिएक्शंस में जैसे कि हमारी कोई रिएक्शंस होती है तो उसमें कोई ना कोई बीच में आपको एक स्टेप दे देता है जिसमें डेकिन रिएक्शन वहाँ पर प्रोसीड हो रही होती है। तो रिएक्शंस के बीच में आपको दे देता है, ठीक है, जहाँ पर आपको पहचानना होता है। तो जो डेकिन रिएक्शंस होती है उसमें क्या सबस्ट्रेट होता है, क्या रिएक्शंस की कंडीशंस होती है, रिएजेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, उसको जरा देखते हैं। ऑलराइट, रिएक्शन काफी सिंपल है, आसान है, बस आपको रिएजेंट का ध्यान रखना होता है और सबस्ट्रेट क्या होता है उसका जरा ध्यान रखना होता है। देखिए, हमारा यहाँ पर जो डेकिन रिएक्शन होती है उसमें हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट होगा हमारा जो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे आपका मे बी की कीटोन वाला ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ऑर्थो पोजिशंस पे या तो NH2 ग्रुप होना चाहिए या फिर OH ग्रुप होना चाहिए या फिर पैरा पोजिशंस पे क्या होना चाहिए, आपके NH2 ग्रुप होना चाहिए या फिर जो है आपका OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। तो दो प्रकार के सबस्ट्रेट हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। ऑर्थो पोजिशंस पे आने वाला और पैरा पोजिशंस पे आने वाला। हो सकता है कीटोन, जो इस बार कीटोन ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, ये कीटोन हो गया। इसकी पैरा पोजिशंस पे या तो आपके एमिनो ग्रुप होगा या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो ये आपका क्या होगा, इसमें सबस्ट्रेट होगा कौन सा, एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप हैविंग विद NH2 ग्रुप एंड OH ग्रुप ऑन द पैरा पोजीशन, राइट। ये हमारा क्या है रिएक्शंस का, हमारा सबस्ट्रेट है। और रिएक्शन में जो रिएजेंट होगा वो क्या हमारा होगा, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या है ये हमारा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH- यानी कि बेसिक मीडियम। ये क्या हमारा बेस, OH- क्या यहाँ पे एक बेस हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा एक बेसिक मीडियम। यानी कि रिएक्शंस का जो मीडियम होगा कौन सा होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो हमारी क्या होगी, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या बनेगा हमारा, देखिए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा इस वाले पोजीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन हमारे प्रोडक्ट में एज इट इज रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आएगा यहाँ पे, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे आपका NH2 होगा या फिर OH होगा या फिर आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हमने ये वाला देखा था जिसमें ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, आपकी पैरा पोजीशंस पे या तो NH2 हो सकता है या फिर OH हो सकता है। तो इन ग्रुप्स में ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट में हमारे एज इट इज बने रहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है इसी में क्या होता है, रिएक्शन होती है और फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनेगा, हमारा एल्कोहल बनेगा। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है उसको जरा देखते हैं। अब ये समझ में आ गया कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, हमारा पेरोक्साइड होना चाहिए और साथ में बेसिक मीडियम गिवन हो, ठीक है। और सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, या तो ऑर्थो, जो हमारा एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप है उसकी ऑर्थो पोजीशंस पे या तो NH2 ग्रुप हो या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो या फिर पैरा पोजीशंस पे एमिनो ग्रुप हो या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा ये रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है। अब चलते हैं इसकी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उस पर, ये रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड होती है, क्या होता है इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म। और देखिए, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये क्या, रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखिए सपोज हमारे पास क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये क्या हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, प्लस साथ में क्या हमारे पास H2O2 और साथ में है OH- यानी कि बेसिक मीडियम। इस पेरोक्साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। OH- क्या करेगा, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन होती है अगर उसमें बेसिक मीडियम गिवन हो तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले ये ढूंढना चाहेगा कि क्या इस रिएक्शन में कहीं पर बेसिक यानी कि जो आपका यहाँ पे OH- हो सकता है या फिर NH2 OH- ले लीजिए, ठीक है, या फिर NH2 ग्रुप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं लगा, ये हमारा क्या OH- OH है, ठीक है। अब रिएक्शन की इस तरह की कंडीशंस हो गई,
ये बेसिक मीडियम है, तो चाहेगा कि जहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको रिमूव करेगा। देखिए OH माइनस बेस है, यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया, यानी कि ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटॉन है, बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से आपका HOO माइनस। अब क्योंकि इस पे ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज कर रही, यानी कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, एक्ट कर सकता है। कौन किस पे, जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। अब हमें सबस्ट्रेट में देखना है कि क्या हमारे इस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या नहीं। बिल्कुल है। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनते हैं क्या करेगा, हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो हमारे पास क्या मिला, कुछ ऐसा मिला जिसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, साथ में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऐसा बन गया। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी स्पीसीज हो वो तब तक थोड़ी अनस्टेबल होती है जब तक उस पर कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो। जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज होती है। तो ये भी चाहेगा कि इसकी जो न्यूट्रलाइजेशन हो वो बना रहे, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये अभी न्यूट्रलाइज नहीं है, इसको हमें क्या करना, हटाना नेगेटिव चार्ज को। तो क्या करेंगे, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। किस प्रकार से, देखिए यहाँ से OH माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया, साथ में C ऑक्सीजन पे है नेगेटिव, साथ में हाइड्रोजन, और यहाँ पे है सॉरी ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम किसी भी तरीके से इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कार्बन पे ले आए तो ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, या फिर आप कह लीजिए कि जो हमारी फिनाइल रिंग है यहाँ पे OH, उसका क्या होगा, यहाँ पे माइग्रेशन होगा। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इससे क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, इसमें कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और साथ में सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए फिनाइल रिंग किससे कनेक्ट हो गई है, ऑक्सीजन से। कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन, क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो बना दीजिए यहाँ पे बॉन्ड। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट इस प्रकार से बना। अब देखिए क्योंकि यहाँ से OH माइनस बाहर निकला था और हमने क्या यूज कर रखा, बेसिक मीडियम यूज कर रखा है, OH माइनस है एजे। क्योंकि देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमारे इस सबस्ट्रेट में कोई भी एसिडिक प्रोटोन है, अगर है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। और सेकेंड स्टेप क्या होगा, अगर कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है तो ये OH माइनस एजे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला। तो हमारे सबस्ट्रेट में भी एसिडिक प्रोटोन नहीं है तो क्या होगा, ये एजे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढिए, ये वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, अटैक करेगा इस कार्बन पे। क्या बनेगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, कुछ ऐसा, ऑक्सीजन C ऑक्सीजन पे है नेगेटिव, साथ में है OH और यहाँ पे है हाइड्रोजन। देखिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। क्या बना यहाँ से, देखिए निकला क्या, कार्बन डबल बॉन्ड OH और हाइड्रोजन। ठीक है, क्या निकल गया, COOH ग्रुप बाहर निकले, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर निकल गया। HCOOH क्या निकलेगा, हमारा ग्रुप बाहर निकल गया। और साथ में हमारे पास क्या मिला है, यहाँ से हमारे पास मिला है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका क्या कर रहा था आप, वर्कअप HCO क्या हो रहा है इसका वर्कअप। क्या बनेगा मेरे पास, सो यहाँ पे देखिए OH ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशंस पे OH ग्रुप्स हैं, इसको आप लगाना ना भूलें। ठीक है, क्या होगा यहाँ से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा OH, यहाँ से H+ निकलेगा, कौन ले लेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव। क्या बना यहाँ से, ये क्या होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें हमारा ये वाला ग्रुप एज इट इज रहा, क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन हो गया एल्कोहल में। ठीक है, तो ये होती है हमारी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, जिसमें एरोमेटिक एरिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फिनॉल के अंदर। ठीक है, चलिए आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अभी देखिए इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। अब कीटोन से, क्योंकि हमने एल्डिहाइड से समझ लिया है, अब कीटोन से इसको जरा देखते हैं। देखिए कीटोन से कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है उसको जरा समझते हैं। अब कभी भी इस प्रकार कंडीशन जीवन में जिसमें एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशंस पे या फिर पैरा पोजीशंस पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर
जो है इम्यूनो ग्रुप गिवन हो तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और आपके बेसिक मीडियम में आपकी डेकिन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, देखिए अब सपोज हमारे पास कुछ ऐसी रिंग है, ये हमारी फिनाइल रिंग है जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या NH2 ग्रुप हमने लगा दिया, यहाँ पे क्या हमारा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे है CH3। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब ये है हमारे पास H2O2 साथ में है और कौन सी रिएक्शन होने वाली है, डेकिन रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशंस गिवन है और यहाँ पे हमारे पास पैरा पोजीशंस पे जो आपके एरोमेटिक कार्बोनिल ग्रुप है उस पे क्या है, पैरा पोजीशंस पे आपके इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कौन सी रिएक्शन होगी, डेकिन रिएक्शन होने वाली है। अब देखिए ये वापस से किस तरह से एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H+ क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्या होगा, CO माइनस यहाँ पे सीधा सा अटैक करवाइए, क्या होगा, यहाँ से आपके पास HO माइनस प्लस H+ बाहर निकलेंगे, ये H2 बन गया और क्या बनेगा, ये वाला जो प्रमोशन है ये कहाँ अटैक करेगा, हमारे इस पे, देखिए अटैक करवाइए। अब आप खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार, एंड अगर नहीं आता तो फिर वो हम आपसे कर ही रहे हैं यहाँ पे सोल्व, पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये वाला बॉन्ड निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ये वाला बॉन्ड निकलेगा, कार्बन पे ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए ये वाला ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है और ये वाला ग्रुप भी, लेकिन फिनाइल रिंग की जो माइग्रेशन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू CH3। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या बना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे है कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और क्योंकि ये वाली जो फिनाइल रिंग है ऑक्सीजन से कंबाइन हो चुकी है और कार्बन पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है आपके CH3। अब क्या होगा, यहाँ से वापिस से OH माइनस अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और क्या निकलेगा यहाँ से आपके कुछ इस प्रकार से, ऑक्सीजन C एंड ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, साथ में है OH और यहाँ पे है CH3। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या निकलेगा यहाँ से CH3COO जो है आपका बाहर निकल गया। ठीक है, COO माइनस है वैसे, तो आप वर्कअप करवाने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COO जो है H है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, COOH। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ से हमारे पास जो सेम रिंग है, देखिए यहाँ पे हमने फिर से गलती की है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है। तो इस चीज को आपको ना ध्यान रखना थोड़ा सा कि सारे फंक्शनल ग्रुप आपको एज इट इज रखना है। ठीक है ना, अब क्या होगा, यहाँ से देखिए ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्या करवा दो इसका वर्कअप करवाने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, ये है हमारा NH2 एंड जब आप इसका वर्कअप करवाएंगे देन आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, OH और साथ में है NH2। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो कीटो ग्रुप है, जो हमारा कीटो ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, OH ग्रुप के अंदर, यानी कि एल्कोहल के अंदर। राइट, फटाफट से नोट कीजिए। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं, चलिए। ऑलराइट, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आप देखिए कि हमने CH3 के प्लेस पे क्या किया, इस बार CH3 के प्लेस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फिनाइल रिंग लगा दी। ठीक है, फिनाइल रिंग हमने यहाँ पे लगाई। अभी देखिए यहाँ पे क्या वापिस से H2O2 साथ में है OH माइनस, H2O2 साथ में है OH माइनस। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्या मिलेगा अपने पास, OH माइनस मिलेगा। क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, यहाँ पे क्या NH2 है एंड ये हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड साथ में O एंड H। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारी फिनाइल रिंग है, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर से हमारी जो ये वाली जो रिंग है NH2 वाली रिंग जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, एमिनो ग्रुप है, ये वाली रिंग यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, क्या बना, देखिए फिर से हमारे पास NH2 ग्रुप फिनाइल रिंग बन गई और साथ में है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड PH। अब इसका वापस से क्या करवा दो, OH माइनस से अटैक करवा दो, न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा, क्या बनेगा कुछ ऐसा जिसमें ऑक्सीजन CO माइनस साथ में है PH एंड साथ में है OH, ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। देन उसके बाद क्या निकला, क्या यहाँ से PH
COOH जो है यहाँ से बाहर निकल गया, और हमारे पास क्या बना यहाँ से देखिए, और माइनस बन गया, वर्कअप करवाओ। वर्कअप आप जब इसका करवाएंगे, यहाँ पे है NH2 ग्रुप एंड यहाँ पे है NH2 ग्रुप। इस चीज का ध्यान रखिए, हम बार बार इसको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको वो मिस नहीं करना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बना आपके पास, ये बन यहाँ पे NH2 वर्कअप करवाने के बाद, यानी कि H3O प्लस की प्रेजेंस में, तो क्या बना यहाँ से आपके पास OH, फिनोल आपका बना। और तो ये है आपकी डेकिन रिएक्शन, जिसमें क्या कंडीशंस होती है रिएक्शंस की कंडीशंस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथ में हमारा जो डेकिन रिएक्शंस में सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके ऑलराइट, तो ये रिएक्शंस आपकी नेट गेट में काफी बार पूछी जा चुकी है, इसीलिए ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप कि रिएक्शन के मैकेनिज्म, रिएक्शन क्या होती है, डेकिन रिएक्शंस क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट नए रिएक्शंस के साथ एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।